महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है और हम जीवन पर्यंत उसी स्वभाव में बंधे रहते हैं। धीरे धीरे वह स्वभाव हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और वो हमारी पहचान भी बनता है। लेकिन जिस व्यक्ति का स्वभाव है उसी व्यक्ति को अपने स्वभाव के बारे में नहीं पता होता, और ऐसा इसलिए भी होता है कि हम अक्सर दूसरे लोगों के स्वभाव को जांचते रहते हैं। आपने कभी सुना भी होगा कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चर्चा करता है तब वह उसके स्वभाव का पूरा मूल्यांकन कर देता है, उसके स्वभाव की प्रत्येक बारीक से बारीक बात को भी उजागर कर देता है, बता देता है। लेकिन जब हम अपने खुद की बात करें, स्वयं की बात करें, तब हमें पता ही नहीं होता कि हमारा भी कोई स्वभाव है, हमारी भी कोई आदत है। कई बार यह स्वभाव हमारे गुणों का संवर्धन करता है, तो कई बार यह स्वभाव हमारे जीवन को खतरा पैदा कर देता है, और अक्सर होता रहता है। लेकिन हम इस परिस्थिति को समझते नहीं है कि खतरा कहां से आया, दुख कहां से आया, किस प्रकार से मेरा अनादर हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए लेकिन नहीं सोचते हैं। तो इसी विषय पर इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं, एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रख रहा हूं, ताकि आप स्वभाव के महत्व को, उसकी गंभीरता को समझ सकें। एक बिच्छू था, प्राय बिच्छू आपने देखा होगा। बिच्छू के मन में एक ख्याल आया। वह नदी के एक किनारे पर रहता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं नदी के दूसरे किनारे पर चला जाऊं, न जाने नदी के दूसरे किनारे पर कैसा होगा, वह कितना सुंदर होगा। और जब उस बिच्छू के मन में यह भाव आया तब उसने नदी पार करने की सोची। वह नदी में उतरा, तैरने लगा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। वह बिच्छू तैर नहीं पा रहा था। डूबने को हुआ तो बाहर निकल आया। फिर दोबारा नदी में उतरा, बहाव इस बार भी तेज था। डूबने लगा तो बाहर आ गया। कई बार वो नदी में उतरा और हर बार वापस बाहर आया, लेकिन हर बार उसके मन में नदी के पार जाने की इच्छा और प्रबल होती चली गई। और जब इच्छा प्रबल होती है तो प्रयास बढ़ ही जाते हैं। अचानक उस बिच्छू की नजर एक कछुए पर पड़ी। वह बिच्छू उस कछुए के पास गया और कहने लगा, हे कछुए भाई, मेरी इच्छा है कि मैं नदी के पार चला जाऊं। मैं नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता हूं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है और मैं तैर नहीं पा रहा हूं। आप तो हमेशा नदी में तैरते रहते हो, कुशल तैराक हो। यदि मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो और मुझे नदी पार करवा दो तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। जब बिच्छू ने कछुए से निवेदन किया तब कछुए ने सोचा कि मैं तो सारा दिन पानी में ही तैरता रहता हूं, आज तक तो किसी ने मुझसे सहायता नहीं मांगी। आज पहली बार कोई मुझसे सहायता मांग रहा है, तो मुझे सहायता करनी ही चाहिए। उस कछुए ने सहर्ष इस निवेदन को स्वीकार किया और बिच्छू से कहा, हे बिच्छू भाई, मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें नदी पार करवाता हूं। वह बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठा और कछुआ पानी में तैरने लगा। अभी नदी में थोड़ी दूर ही गया था कि उस बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारा। कछुए की पीठ पर डंक लगते ही कछुए ने कहा, हे बिच्छू भाई, तुमने मेरी पीठ पर डंक क्यों मारा? बिच्छू ने कहा,
भाई मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर, दोबारा गलती नहीं करूंगा। कछुए ने कहा, चलो कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है, लेकिन ध्यान रखना दोबारा से गलती मत करना। और ये कह करके कछुआ आगे बढ़ा। अभी थोड़ा और आगे गया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। डंक मारते ही कछुए ने फिर पूछा कि हे बिच्छू भाई, ये बता कि तूने अब डंक क्यों मारा। बिच्छू ने कहा, भाई मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, इस बार भी मुझे क्षमा कर दो, आगे से भूल नहीं करूंगा। कछुए ने कहा, चलो कोई बात नहीं, भूल भी हो जाती है, इस बार तो माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार ना तो गलती करना और ना भूल करना, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। बिच्छू ने हां भरी। कछुआ और आगे बढ़ा। अभी तैरते तैरते कछुआ नदी के बीच में चला गया, लेकिन बिच्छू से रहा नहीं गया। उसने कछुए की पीठ पर फिर डंक मारा और इस बार डंक लगा तो कछुआ रुक गया और रुक करके बिच्छू से कहने लगा, हे बिच्छू भाई, अब ये बता कि तूने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू ने कहा कि हे भाई, सच बताऊं, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं डंक ना मारूं। मैंने अपने आप को रोकने की बड़ी कोशिश की कि मैं डंक ना मारूं, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा था, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि रुका ही नहीं गया और डंक लग ही गया। ए भाई, इस बार भी माफ कर दे। कछुए ने कहा, चलो कोई बात नहीं, स्वभाव होता ही ऐसा है, तुमसे नहीं रुका गया, डंक लग गया, लेकिन अब यह बताओ कि मैं क्या करूं। मेरा स्वभाव भी डूब जाने का है, मेरा मन डूबने को कर रहा है। और यह कहकर के कछुआ पानी में उतर गया, पानी के नीचे चला गया। जो ही कछुआ पानी में डूबा, बिच्छू की तो सांसें अटक गई, उसे मौत नजर आने लगी। बड़ा भयभीत हो गया, कहने लगा, हे कछुए भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्वभाव तो ठीक है, डूब जाने का मन करता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। जल्दी करके बाहर निकलो, मेरा जीवन बचाओ। कछुआ कहने लगा, हे भाई, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारा स्वभाव डंक मारने का है, तुमसे नहीं ठहरा गया, तुमने डंक मारा। मेरा स्वभाव डूब जाने का है, अब मुझसे भी नहीं रहा गया और मैं भी डूबी तो रहा हूं। लेकिन बिच्छू को अपनी मौत नजर आ रही थी। कछुए से कहने लगा कि हे कछुए भाई, तुम्हारा स्वभाव तो ठीक है, लेकिन मेरा जीवन तो बचाओ, मैं तो मर ही जाऊंगा। जीवित रहने के लिए ही तो, डूबने से बचने के लिए तो तुमसे सहायता मांगी थी, और तुम्हारी पीठ पर बैठ करके मैं डूब जाऊंगा तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। ए भाई, जीवन बचाओ। कछुआ कहने लगा कि हे बिच्छू भाई, दो में से तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा। अगर स्वभाव बचाना है तो जीवन को मरना है, और जीवन बचाना तो स्वभाव को मारना होगा। दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। बुरा स्वभाव भी बना रहे और जीवन भी बच जाए, ये संभव नहीं है। देख, मेरे पास तो बहुत समय है, मैं चाहे जितनी देर पानी के नीचे रह सकता हूं, लेकिन तेरे पास समय नहीं है। जल्दी से फैसला कर, जीवन बचाना है या स्वभाव को बचाना है। बिच्छू कहने लगा कि हे भाई, अगर जीवन ही नहीं बचा तो स्वभाव कैसे बचेगा? और स्वभाव को बचाने के लिए जीवन ही गंवाना पड़े तो स्वभाव का भी क्या अर्थ है? बस जीवन बचा दे, स्वभाव भले ही मर जाए, मैं तैयार हूं अपने स्वभाव को मारने के लिए। यह कहा तब कछुआ बाहर निकला। बिच्छू की सांसें दोबारा लौट के आई, उसे जीवित रहने की कुछ उम्मीद बनी।
कछुआ आगे तैरने लगा और बिच्छू आराम से बैठ गया। नदी का शेष आधा हिस्सा जो बच गया था, कछुआ उसे पार कर रहा था और बिच्छू आराम से बैठा था। जीवन मौत के मुंह से निकल करके आया था, बिच्छू की समझ में आ गया। पहले डंक पर डंक मार रहा था क्योंकि जीवन पर स्वभाव हावी था, और जीवन नष्ट होने लगा तो स्वभाव भी समझ में आने लगा। थोड़ी यात्रा के बाद नदी पार हो गई। किनारे पर जाकर के बिच्छू कछुए की पीठ से उतरा, कछुए को धन्यवाद दिया और कछुआ वापस पानी में लौट आया। बिच्छू को अपनी मंजिल मिल गई। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस कहानी के इस भाव को समझिए। हमारी चाहत तो कुछ पाने की है, मंजिल पर पहुंचने की है, और हमारा स्वभाव बाधा बन जाता है। हमारा स्वभाव हमारे लिए खतरा बन जाता है। हम अपने स्वभाव से संबंध बिगाड़ने लगते हैं। हम अपने स्वभाव से दूसरों को कष्ट देने लगते हैं और कामना करते हैं कि मेरा जीवन सुंदर हो जाए, और कामना करते हैं कि मेरा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, मैं सुखी रहूं। जैसी कामना करते हो वैसा ही स्वभाव बनाओ। अपने स्वभाव को ठीक से जांचना शुरू करो। हमारे स्वभाव से अगर किसी को पीड़ा हो रही है, तब निश्चित रूप से जीवन के लिए वह खतरा बनने वाली बात है। यह कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक संदेश हमें मिलता है। यह कहानी हमें एक संदेश दे रही है कि जीवन में श्रेष्ठ मापदंडों को यदि अपनाया जाए, जीवन में अपने स्वभाव का मूल्यांकन किया जाए और हम ठीक से स्वभाव को तराशने लगें, अच्छा बनाने लगें, तो अपार संभावना है जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है, सुखद बनाया जा सकता है और मंजिल पाई जा सकती है। अगर जीवन से ज्यादा स्वभाव हावी हो जाए, जीवन मूल्यों पर स्वभाव का प्रभाव ज्यादा हो जाए, तब निश्चित रूप से बिच्छू की तरह हम उन सबको काटने लगते हैं, हम उन सबको डंक मारने लगते हैं जो हमारे सहयोगी हैं। और जब हम ऐसा स्वभाव और ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा प्रयास करने लगते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे लिए संकट के द्वार खुल जाते हैं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम सब लोग जीवन में यही तो कर रहे हैं। सब ने अपने स्वभाव बना रखे हैं। कोई व्यक्ति कहता है, नहीं मैं तो जल्दी नहीं उठ सकता, और आलस में जीवन बिता रहा है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं मेरे अंदर ये कमी है, लेकिन इसे मैं बदल नहीं सकता। कमी को जानते हो और बदल नहीं सकते हो, दूर नहीं कर सकते हो, तब मौत का द्वार खुला है। जो कमी या अपनी कमजोरी हमें पता लग जाए, हमारा प्रयास होना चाहिए हम उसको ठीक करें, उसे सुधार लें। लेकिन जानते भी हैं और अनजान बन जाते हैं। जानते नहीं हैं, बार बार करते रहते हैं, और यही कारण है कि हमें अपनी मंजिल नहीं मिलती है। हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और हमारा स्वभाव हमारे जीवन को खतरा बन जाता है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बस इसी कामना के साथ कि स्वभाव अगर हमारा बदल जाए तो हमारा जीवन बच जाए। बुरे स्वभाव से बाहर निकलो और अच्छे गुणों का सर्जन करो। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि ये छोटी सी घटना, ये छोटी सी कहानी आपके जीवन के निर्माण में काम आ जाए, इन्हीं शब्दों के साथ भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।